बजट सत्र के दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी और कर्मचारी पेंशनर विरोधी नीतियां अपनाने के गंभीर आरोप लगाए। समिति का कहना है कि 28 नवंबर 2025 को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में भी हजारों पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ विशाल रैली निकाली थी। उस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में शिष्टमंडल को बातचीत का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक कोई बैठक नहीं बुलाई गई। संयुक्त संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार वित्तीय संकट का हवाला देकर पेंशनरों के महंगाई भत्ते, एरियर और अन्य वित्तीय लाभों को रोक रही है, जबकि जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्तों और आयोगों के पदाधिकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी की जा रही है। समिति की मुख्य मांगों में 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, कम्यूटेशन और संशोधित पेंशन का भुगतान, 13% महंगाई भत्ता व लंबित एरियर की अदायगी, विभिन्न बोर्ड निगमों व परिवहन, विद्युत बोर्ड, विश्वविद्यालय और अन्य विभागों के पेंशनरों को समय पर भुगतान शामिल है। समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने चेतावनी दी है कि यदि बजट सत्र शुरू होने से पहले शिष्टमंडल को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया, तो जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन हजारों पेंशनर विधानसभा के बाहर उग्र प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि पेंशनर अपने हक के लिए आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे और अगला प्रदर्शन पहले से भी बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार रग कोरोना रो रही है, दूसरी तरफ सरकारी विभागों में करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदी जा रही है। पेंशनर सरकार की ऐसी दोहरी नीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। और धरना प्रदर्शन जो है 17 की परमिशन जो है चौड़ा मैदान में दी जा रही है, तो ये सरकार का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि ये आंदोलन फेल हो जाए। लेकिन हमारी जितनी संख्या हाजिरी होनी चाहिए थी उतनी संख्या में हमारे रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं वो यहाँ पर हाजिर हैं। 18 संगठनों के हमारे प्रमुख नेता जो हैं, जो हमने बुलाए थे, वो हाजिर हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने सभी को नहीं बुलाया है, हमने प्रधान और सेक्रेटरी जो 18 संगठनों के वो और जिला के जो हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के जो हमारे संयोजक हैं उन्हीं को बुलाया था। तो आज हमारी जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी है। सरकार जितना मर्जी षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचा ले, हम हटने वाले नहीं हैं और डरने वाले नहीं हैं, और हमारा आंदोलन जो है आगे जो है उग्र होने वाला है। हमारी जितनी भी हमारे महासचिव ने यहाँ पर बताया गया कि हमारा 14 सूत्रीय मांग पत्र जो है वो ऑलरेडी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और हिमाचल प्रदेश सरकार को हमने सौंपा हुआ है, जिसके बारे में हमने 28/11/2025 को धर्मशाला में 10 और 15 हज़ार के बीच में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी पेंशन की यूनिटी जो थी बताई। और शाम को हमें 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी विधानसभा के अंदर हमें बुलाया कि हम बातचीत करने के लिए वहां पर पहुंचे। हमारी 1 घंटा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत होती है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि आप कृपा करके 1 हफ्ते के लिए हमें टाइम दीजिए, जब तक हमारी विधानसभा चली है तब तक आप आंदोलन मत करिए, और 1 हफ्ते के बाद जो है आपके शिष्टमंडल को शिमला में बातचीत के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे साथ जो झूठा वादा किया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार की घोर निंदा करते हैं। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो कुप्रबंध जो है, जिससे वित्तीय संकट जो है आज हिमाचल प्रदेश में पैदा कर दिया है, और जैसे ही जो प्रस्तुति जो है अभी वित्त प्रधान सचिव जो है हमारे वित्त सचिव दिवेश जी, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति जो है माननीय मुख्यमंत्री के सामने पेश की, उसमें साफ साफ कहा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशनों की डीए जो है वो फ्रीज हो सकता है, जितने भी हमारे एरियर हैं वो नहीं दिए जाएंगे, और उसके बाद जो हमारा 7th पे कमीशन है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, उसके बाद सारा और दूसरी हिम केयर योजना है वो बंद हो जाएंगी, और इसके अलावा बहुत सारी योजना है जिसमें कटौती का जो है उन्होंने अपनी प्रस्तुति जो दी है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हिस्ट्री में ये पहले कभी नहीं हो कि बजट सेशन से पहले कोई ऐसा वित्त प्रस्तुति जो है वो पेश की गई हो। और इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के डायरेक्शन पर जो है प्रधान वित्त सचिव ने वो प्रस्तुति दी, और जब लोगों का विश्वास जो है हिमाचल प्रदेश सरकार से उठा और लोगों ने निंदा की, तो मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि नहीं, पेंशन को पेंशन मिलेगी, सैलरी को सैलरी मिलेगी। लेकिन हमें बताया जाए, हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आपके पास पैसा कहाँ है।
जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में जो हल्ला ये उठा रहे हैं, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी पेंशन जो है वो पेंशन रूल जो है सीसीएस जो पेंशन रूल है वो इम्प्लीमेंट होते हैं और वो 1972 के, और हमें पेंशन जो है मिलनी चाहिए। और डीएस निकारा के केस में साफ साफ कहा है कि ये जितनी भी हमारे देनदारी हैं दैट इज नॉट बेंटी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट की खैरात नहीं है, ये हमारा कमाया हुआ धन है, वो मिलेगा, ये राइट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, संविधानिक भी हमारा राइट है, वो मिलना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के होश नहीं है। हम कहते हैं कि इनको जो सलाहकार हैं वो ठीक नहीं है। आज सलाहकारों की और बोर्ड और निगमों में चेयरमैनों की नई नई गाड़ियां खरीद करके इन्होंने सरकार का भट्ठा बढ़ा दिया। वित्तीय संकट जो है इन्होंने खुद पैदा किया। और उस परिस्थिति में साफ कहूँ, उस परिस्थिति में वित्त सचिव ने ये नहीं कहा कि माननीयों की पेंशन में कटौती होनी चाहिए, इनकी सैलरी में कटौती होनी चाहिए, इनकी गाड़ियां जो नहीं खरीदी जानी चाहिए, हेडक्वार्टर जनरल जो है नहीं होने चाहिए। ये सरकार पर डायरेक्ट जो है फायदा देने के लिए, अपनी मित्र मंडली को खुश करने के लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो है हमारे पेंशनों को, कर्मचारियों को और आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और हम जो है कोई ये मांग नहीं कर रहे कि हमारी पेंशन जो है वो 1000 रुपये बढ़ा दी जाए, 2000 बढ़ा दी, नहीं, हम ये डिमांड नहीं करते हैं। हम अपना कमाया हुआ धन जो अधिकार हैं, जो अर्जित किया, हम उसी की डिमांड कर रहे हैं।